आज कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन है और अभी से ही कांवड़ खंडित होने की खबरें हेडलाइन बनने लगी हैं। क्रोधित कांवड़ियों के वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। पहली दो घटनाएं यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई और फिर उत्तराखंड के रुड़की और हरिद्वार में बवाल हुआ। इन सारी घटनाओं में एक बात कॉमन है, बवाल से पहले कांवड़ खंडित होने की बात कही गई। अभी कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की भीड़ रहेगी। कांवड़ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। सवाल यह है कि कांवड़ खंडित होने की अफवाह आखिर कौन फैला रहा है? कांवड़िए क्रोधित क्यों हैं? जो रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में हुआ, यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे। कांवड़ खंडित होने की अफवाह यूपी टू उत्तराखंड तक बवाल। कांवड़ खंडित होने की अफवाह किसी लोकेशन या किसी एक जिले में नहीं फैलाई जा रही है। अफवाह वाला इकोसिस्टम पूरे कांवड़ रूट पर एक्टिव है। उत्तराखंड में 2 बार और यूपी में 3 बार हंगामा हुआ। रुड़की, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बवाल हुआ। हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। कोई भी न्यूज वेबसाइट उठा लीजिए, हर वेबसाइट की हेडलाइन में कांवड़ खंडित होने की खबर मिल जाएगी। पूरी डिटेल दिख जाएगी। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, कांवड़ खंडित होने की खबर आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में दिख जाएगी। वीडियो भी मिलेगा और रिएक्शन भी। आपको सोशल मीडिया पर सहारनपुर वाली खबर भी मिल जाएगी। रुड़की वाला वीडियो भी दिख जाएगा और मुजफ्फरनगर के हंगामे की तस्वीर भी दिख जाएगी। अब सवाल यह है कि कांवड़ खंडित होने की अफवाह कौन फैला रहा है? क्या शहर शहर कांवड़ियों को भड़काने का प्रयोग हो रहा है? कांवड़ खंडित होना सिर्फ हादसा या फिर कोई गहरी साजिश? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए उस लोकेशन पर पहुंचना होगा जहां अफवाह फैलाने वाला गैंग एक्टिव है। 22 जुलाई से सावन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन ही चल रहा है और अभी से कांवड़ यात्रा इकोसिस्टम के टारगेट पर आ गई है। अफवाह कैसे फैलाई जाती है, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले कांवड़ यात्रा को, कांवड़ियों को जाल में फंसाया जा रहा है, वो समझ लेते हैं। अफवाह गैंग का असर सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में देखा जा रहा है। अफवाह गैंग का एपिसेंटर मुजफ्फरनगर बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2 बार बवाल हो चुका है। मुजफ्फरनगर में कार में तोड़फोड़ करते हुए कांवड़ियों की तस्वीर आपने भी देखी। कार के ड्राइवर की पिटाई की इन तस्वीरों को खूब घुमाया गया। मुजफ्फरनगर के हंगामे और मारपीट की इन तस्वीरों को खूब घुमाया गया। सवाल कांवड़ियों पर उठ गया। लेकिन सच क्या है वो भी जान लीजिए। आखिरकार नौबत मारपीट तक क्यों पहुंची और हंगामा क्यों हुआ, वो भी समझ लीजिए। 21 जुलाई को मुजफ्फरनगर में अचानक से कांवड़िए भड़क गए। कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे 58 को जाम कर दिया। कांवड़ियों ने एक कार सवार की जमकर पिटाई की और कार को ईंट पत्थर से चकनाचूर कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार को बचाने की कोशिश की तो कांवड़िए पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में भी कार सवार के साथ मारपीट की, होटल पर तोड़फोड़ की। मामला बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कड़ी मुशक्कत के बाद कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। कांवड़ियों का आरोप है कि कार सवार ने उनकी कांवड़ को खंडित किया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि कांवड़ खंडित होने की बात से कांवड़ियों ने इनकार कर दिया। लेकिन कांवड़ खंडित होने की बात कहां से आई, ये बात ना तो कांवड़ियों को पता है ना ही पुलिस को। मतलब ये कि अफवाह फैलाने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। अफवाह गैंग का मेंबर इसी बात का फायदा उठाता है। वो भीड़ में आता है, आते ही अपने काम पर लग जाता है, अफवाह फैलाता है और जब हंगामा भड़क जाता है तो फिर वो वीडियो बनाता है।
वीडियो गैंग के दूसरे मेंबर्स को भेजा जाता है। फिर अलग अलग लाइन लेकर नैरेटिव बनाया जाता है। सोशल मीडिया से मोबाइल तक तस्वीर को ट्रेंड करवाया जाता है। अफवाह का जाल फैलाया जाता है। प्लान में लोगों को फंसाया जाता है। मुजफ्फरनगर के खतौली में तो कांवड़ियों के साथ खुले तौर पर साजिश की बात कही जा रही है। कांवड़ियों का कहना है कि कांवड़ के पास मांस फेंककर कांवड़ को खंडित किया गया, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने घंटाघर के पास रोड जाम कर दिया। कांवड़ियों का आरोप था कि वो हरिद्वार से जल लेकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान वो खतौली के घंटाघर पर रुके और देर शाम आरती करने से पहले एक मंदिर में अपनी कांवड़ रखकर गंगानगर में स्नान के लिए गए। और जब वो वापस आए तो कांवड़ के पास एक काली पॉलिथीन में किसी ने मांस रख दिया था, जिसके बाद कांवड़िया भड़क गए। घंटाघर में आज आरती का टाइम होता जी। हाँ, मैं कहा था नहर बनाना है। हाँ, 10 मिनट बाद मांस पड़ा उनका कांवड़ का। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रसाद को साथ में जरा जाओ, देखा क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं है। बोले कितने लोग हो आप लोग टोटल? 3 लोग हैं जी। लेकिन प्रशासन ने मामले को संभाल लिया। कांवड़ियों को कार्रवाई और जांच का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया गया। कुछ कांवड़ी हरिद्वार से अपना जल लेके और यहाँ तक आए थे। खतौली में आज ये अपना रोड के किनारे अपनी ट्रॉली और अपना जल रख के ये अलकनंदा पे गए थे, नहर पे। जब इन्होंने वापस आके देखा तो यहाँ इनकी ट्रॉली के पास इनको एक काली संदिग्ध पॉलीथीन दिखी, जिस पे इन लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो संभवतः मीट हो सकता है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंच के उस पॉलीथीन को हटवा दिया गया था। बाद में उसको चेक भी करवाया गया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें कोई मांस था, लेकिन कांवड़ियों का ये मानना है कि इससे इनकी जो कांवड़ है वो खंडित हो गई। सवाल ये है कि आखिरकार संदिग्ध पॉलिथीन कांवड़ के पास किसने और क्यों रखी? पुलिस अब इसकी जांच में जुटी है। अफवाह गैंग का नेक्सस यूपी के मुजफ्फरनगर में ही एक्टिव नहीं है। ये गैंग पूरे कांवड़ रूट पर एक्टिव है। कांवड़िये मुजफ्फरनगर से होते हुए रुड़की और फिर हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां से गंगा नदी का जल लाकर वो शिवालयों में चढ़ाते हैं। कांवड़ खंडित होने की अफवाह रुड़की में भी फैली तो बवाल हो गया। रुड़की में ई रिक्शा चालक कांवड़ियों के गुस्से का शिकार हो गया। कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक की पिटाई की और फिर ई रिक्शा में भी तोड़फोड़ हुई। घटना रुड़की के मंगलोर थाना क्षेत्र की है। कांवड़िये कांवड़ खंडित होने की बात पर इतना क्रोधित हो गए थे कि वो पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने। पुलिस के सामने भी कांवड़ियों ने उत्पात मचाया। कंच लग जा, कंच बहुत पीछे हो जा, कंच लग जा। पानी में चलो, जाने चलो लेके चलो बड़े। कांवड़िये लगातार कांवड़ खंडित होने की बात कह रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा चालक कांवड़ खंडित नहीं होने की बात कर रहा है। लेकिन ई रिक्शा से टक्कर की बात उसने कबूल की। रुड़की में भी पुलिस ने बीच बचाव करके मामला संभाल लिया। संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी। पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपानाक हों और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें। जैसा हंगामा रुड़की में हुआ, कुछ वैसी ही तस्वीरें हरिद्वार से भी देखने को मिली। यहां भी कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। आरोप यहां भी वही था, कांवड़ खंडित होने का। कांवड़ियों का आरोप है कि हरिद्वार से रुड़की जा रहे ट्रक ने एक कांवड़िये को टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़िये हंगामा करने लगे। पहले तो ट्रक ड्राइवर को पीटा, उसके बाद ट्रक में भी तोड़फोड़ की। कांवड़िये टक्कर की बात पर क्रोधित क्यों हो जाते हैं, क्यों भड़क जाते हैं?